नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी के एसएसटी के बारे में कि पहला चैप्टर है इसमें कि भोजन कहाँ से आता है, कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज आज क्या खाया था। आप अपने सॉरी दोस्तों, माइक की आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, कि आप आज एक ही प्रकार का भोजन लिया था। कि यह एक सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। जैसे ये क्रियाकलाप 1.1 खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1 के बारे में कहते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो जो वे पूरे दिन में खाते हैं। तब वे विभिन्न विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त कीजिए, करने का प्रयास कीजिए कि अपने नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जैसे सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं, ये दोस्तों जो नाम पूरे दिन भर में क्या खाते हैं उसके यही सारणी 1.1 दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि अपने भोजन में हमें अनेक 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 प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी चावल यदि 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 हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप 2 सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। इनको 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इन शर्तों में जोड़िए। ये सारणी 1.2 खाद और उनकी कच्ची सामग्री दिया गया है। खाद्य पदार्थ जैसे रोटी चपाती सामग्री कहते हैं आटा जल। जैसे दाल में क्या है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी आदि मसाला। आइए आगे बात करते हैं कि हमने क्या देखा। कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठनों को समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं। ये इसकी और हम बात करते हैं कि 1.2 खाद सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में बात करते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यहाँ से आते हैं। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ चावल का क्या स्रोत है। अपने धान गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी कि इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा आदि मांस हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप थर्ड देखते हैं। हो गया, यह क्रियाकलाप थर्ड है कि आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण जैसे सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और सारणी 1 इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे सारणी 1.3 जिस सारणी 1.3 खाद्य व्यंजन संगठनों जिसे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। जैसे खाद्य मद में इडली में क्या होते हैं, चावल। स्रोत क्या था, पौधा, जैसे उड़द की दाल, नमक, जल। जैसे चिकन करी, ये चिकन करी में क्या है, चिकन, मसाला, तेल, घी, जल होते हैं। स्रोत क्या होता है, चिकन जंतु से जो पौधे से मसाला, तेल, घी, जल नहीं। जैसे तेल घी कहाँ से, जंतु से प्राप्त है। जैसे खीर बनाते हैं। ये हो गया आपको तो खीर।
जैसे खीर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरत होती है कि दूध दूध चावल चीनी से जंतु ये चीनी किसे दूध कहाँ से मिलते जंतु से चावल किसे तो पौधों से। आइए आगे बात करते हैं क्रियाकलाप थर्ड। ये हो गया। ये यहाँ बात करते क्रियाकलाप थी। जिससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न सब्जी तथा फल इत्यादि का स्रोत है। जंतु से जंतु से हमें दूध मांस अंडे तथा जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे कि मक्खन मक्खन क्रीम घी पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक स्रोत में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जैसे जैसे 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हमें पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के भोजन को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तन कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आप सीताफल या काशी फल के फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है क्या? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4। ये दोस्तों क्रियाकलाप 4 की सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और उनके भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे भोजन 1.4 के भोजन के रूप में भोजन के भाग हैं जैसे बैगन का भरता संगठन स्रोत है बैगन। मसाले के रूप में कई अन्य पदार्थ जैसे पौधे के भाग जो हमें संगठन देता है जैसे फल इसके देखिए संगठन या स्रोत होता है जैसे तेल मूंगफली सरसों सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जैसे बीज हो गया। ये इसी तरह कर सकते हैं। आगे ये बात करते हैं। आगे इसमें बोला गया इसमें देखिए इसमें बोला गया कि आपने आसपास के अनाज पौधे पर या देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है या कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। एक क्रियाकलाप 5 देखते हैं। ये क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें से कुछ को जल से भरे एक पात्र में डाल दें और दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। और अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से शुद्ध होकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये चना है उसकी अंकुरित है। ये मूंग है उसकी अंकुरित है जो पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? ये है दोस्तों शहद। ये मधुमक्खी है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आते हैं या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करते हैं और इसे अपनी छत्तों में भंडारित करती हैं और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल एक ही समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ उस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 ये हो गया आपका 1.4। जंतु क्या खाते हैं? ये बात करते हैं कि क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी। फिर
इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, कि अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में वे अनेक अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें उनसे कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भोजन भी लिखे। सारणी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे सारणी 1.5 जंतु उनके भोजन से जीव का नाम, जैसे भैंस क्या खाने योग्य भोजन, जैसे घास, खली, भूसा होता है। बिल्ली क्या खाते, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। इसी प्रकार से चूहा की भी खाते हैं। चूहा क्या कहते हैं? चूहा अनाज खाते हैं। शेर, बाघ, बकरी, छिपकली क्या कहते हैं? गाय, मनुष्य के बारे में कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप 7 देखते हैं। ये क्रियाकलाप 7 सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और उनके उनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो जो केवल पौधे हैं और उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु ऐसे पौधे जो दूसरे प्राणी को खाते हैं दूसरे वर्ग में रखते हैं, प्राणी को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तथा कुछ ऐसे ऐसे जंतु वो जानते हैं जिनका भोजन और जंतु दोनों ही होते हैं, इस तीसरे वर्ग में रखते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। पहला वर्ग में शाकाहारी जो केवल शाक, दूसरे वर्ग में मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, तीसरे वर्ग जो दोनों खाते हैं, सर्वाहारी। 1.6 में दिया गया गाय गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, कौवा सर्वाहारी है। कौवा दोनों चीज खाता है दोस्तों, सर्वाहारी। पहली जानना चाहती है कि 1.6 में पहली जानना चाहती है कि किसान 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे। आइए जानते हैं कि हम जानते हैं कि हाँ, हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। और यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। इस सब के बारे में आपने सुना है, संगठन, खाद्य, मकरंद, अंकुरित, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सारांश देखते हैं। ये हो गया सारांश। सारांश देखते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं मांसाहारी खाते हैं। जो दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। अभ्यास है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं जी, सभी जीव अलग अलग खाते हैं। मनुष्य अलग खाते हैं, भैंस अलग खाते हैं, अधिक भोजन करते हैं। कौवा अलग प्रकार भोजन, बिल्ली अलग प्रकार भोजन करते हैं। सब लोग अलग अलग प्रकार भोजन करते हैं। 5 पौधे के नाम लिखिए, बताइए कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के 5 पौधे के जो नाम बताएं कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। गेहूँ चावल सब्जी में लेते हैं। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी और सब बहुत सारे हैं। कॉलम से मिलान कीजिए। जैसे कॉलम के दूध, पनीर, घी कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी, गाजर ये क्या है? फल गोभी ये सब्जियां हैं। शेर व बाघ क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं। शेर बाघ शाकाहारी क्या है? पालतू उत्पादन। जो रिक्त स्थान पर बढ़िए, जैसे बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि केवल मांस खाते हैं। हिरन पादप पदार्थ इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पादन है। जो दूध हम पीते हैं वो पराय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए जंतु उत्पाद कहते हैं। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। क्रियाकलाप दिया गया, अपना अपना क्रियाकलाप कीजिए। अपने आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यान अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाते हैं, क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ एक ही सूची में बनाइए। जैसे चित्र सहित संभव हो तो भारत के मानचित्र पर अंकित अपनी कक्षा। तो भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों? उस राज्य में मानचित्र पर किस राज्य में कौन कौन खाद्य पदार्थ है। साउथ में से इडली सांभर खाते हैं और नॉर्थ इंडिया में हम लोग गेहूँ चावल ये सब खाते हैं। इसमें मानचित्र बना करके भारत का उसमें दर्शाएं। थर्ड नंबर के कहते हैं कि उन जलीय पौधे का नाम लिखिए जो खाद्य उत्पाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जलीय पौधे का नाम, जलीय पौधे की मखाना हो गया दोस्तों, जो बिहार में होते हैं जलीय पौधे हैं, वो जो खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं। से चौथे हैं अध्ययन 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाने सीखेंगे। इन्हें सीखने के लिए आप नीचे दी गई मौजूद सूची कर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्ययन दिए गए तरीके से कुछ अंकुरित मूंगें तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया। और धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। आप एक स्तंभ ग्राफ बनाइए जिनसे लंबाई की विभिन्न सीमाओं को अंकुरों की संख्या हो सके।
आपके सोचने की क्या बात है, आपके सोचने की क्या बात है कि आप क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए भोजन पर्याप्त उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? भोजन की बर्बादी को हम किस उपाय से रोक सकते हैं? उपाय यही होगा कि हम जितना खाएं उतनी बनाएं, और क्या, जितने आदमी हैं भोजन पर्याप्त, भोजन को बर्बाद नहीं करें। अभी हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो दोस्त जिसको एक टाइम के भोजन नसीब नहीं होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजन की हमेशा बर्बादी करते हैं। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में देखेंगे, अभी इतना था कि रहने देते हैं, ये पहला चैप्टर है, अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर देखेंगे।